अनुसूची के 12वीं अनुसूची है, उसमें जो पंचायत राज में ग्रामीण क्षेत्र है उसकी सीटें आरक्षित रहेगी। और उसी से 1994 के बाद से ये टीएसपी एरिया में एसटी के लिए आरक्षित ही हुई है सरपंच की सीटें। और जो अन्य जो जनरल क्षेत्र है उसमें भी रोस्टर प्रणाली सन 1994 से लागू हुई है, वो भूरी आयोग के अनुसार। इसलिए भूरी आयोग पंचायत राज नगरीय क्षेत्र में लागू नहीं होता। ये क्लियर करना, आप पार्षद लोगों को कोई पार्षद मिले उनको कहना है कि जो भूरी आयोग की जो रिपोर्ट है उसका जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार ये नगरीय क्षेत्र में लागू नहीं है। इसलिए पंचायत क्षेत्र में जो सरपंच सीट आरक्षित होती है लेकिन नगरीय सीट आरक्षित नहीं होती। बहुत अब सुनील जी से निवेदन करूंगा कि यहाँ खड़े होकर वीडियो के सम्मानित मंच विराजे हुए हमारे बड़ी साड़ी नगर के प्रबुद्ध जन, मेरे साथी, आज टीएसपी संघर्ष समिति की जो कार्यकारिणी घोषित की गई है उसमें जो पदाधिकारी बने उनको बधाई। मैं सिर्फ एक, मुझे ज़्यादा बोलने का अभ्यास नहीं है, लेकिन एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि आज अपनी जो एक कार्यकारिणी और बैठक हो रही है, बड़ी साड़ी जब भी सलूमबर ज़िले में शामिल होगी तो अपन आज जो लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर अपना नाम सलूमबर ज़िले में जुड़वाने के लिए लिया जाएगा। उन लोगों में नहीं लिया जाएगा जो सलूमबर ज़िले में नहीं जाना था। तो मेरा ये निवेदन है कि आज अपन जितने भी जने यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, अगली जब भी मीटिंग हो उसमें 5 गुना 10 गुना ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करके हम एसडीएम साहब को ज्ञापन के माध्यम से सलूमबर ज़िले में रहने के लिए अपनी मांग रखी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी जो अध्यक्ष कार्यकर्ता बने हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूँ पार्षद प्रतिनिधि सद्दाम जी, उनके भी अपने विचार क्या टीएसपी साहब सहमत है या किसी का आप 2 शब्द अपने प्रकट करें। अपने बड़ी साड़ी विधानसभा से और नगर से पधारे सभी बड़ों को नमस्कार करता हूँ मैं। और जैसे सर ने बताया, मुझे जानकारी नहीं थी, मुझे सर पहले ऐसे लग रहा था शायद कि नगर में भी वो चेंजिंग होगा, लेकिन आपने जानकारी दी। आपकी सीट सुरक्षित है, जितने भी मेरे पार्षद है सबको बताऊंगा कि आपकी सीट सुरक्षित रहेगी। आप मीडिया में बताओ, ठीक है, बहुत कि मेरे को जानकारी नहीं थी। और मेरे जितने भी पार्षद है मेरे साथ में, उन सबसे मैं लिखवाने की कोशिश करूँगा। सलूमबर ज़िले में जाने के लिए संघर्ष करूँगा। और जितने भी हमारे इस कमेटी के सदस्य हैं उनका मैं सेवा करूँगा। नगर पालिका से चेयरमैन साहब, उनको भी मैं लिखवाने की पूरी कोशिश करूँगा और लिखवा के लाऊंगा। और मेरी तरफ से जो भी पार्षद है तो जो भी सहयोग होगा मैं आपके लिए तन-मन से तैयार हूँ। अब मैं एससी मोर्चा नगर अध्यक्ष कमल जी रेगर को आमंत्रित करता हूँ, वो भी अपने जो पधारे तो विचार प्रकट करें अपने। ऐसे ही जोश मेरे चाहिए थे हमको, पहले मिल जाते कितना। सभी पदाधिकारी को मेरा प्रणाम। आज जब जो सभी जने पधारे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी साड़ी की नगर की सलूमबर ज़िले में टीएसपी में शामिल होने के लिए नई कार्यकारिणी का गठन हो, सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। मैं और मेरी एससी मोर्चा की समस्त टीम इसमें पूरी मदद करेंगे और जो भी हमारे सहयोग हम पूरा कोशिश करेंगे। हमारे एससी मोर्चे के लेटर पैड से, समाज के लेटर पैड से एवं बीजेपी के पार्षद, चेयरमैन साहब, विधायक साहब सबकी मदद लेंगे, सबका सहयोग दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। बहुत इसकी अगली कड़ी में मैं जो संयोजक बने हैं हितेश जी वैष्णव, जो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है बालिका स्कूल में, उनके भी विचार अपन जानना चाहेंगे। सम्मानित मंच और टीएसपी संघर्ष समिति के हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण और पधारे हुए समस्त युवा साथी, देखो, प्यासे को पानी पीने के लिए कभी प्रेरित नहीं किया जाता। उसमें वो एक प्राकृतिक चाह होती है, प्राकृतिक प्रेरणा पहले से ही होती है, स्व प्रेरणा होती है। वही प्रेरणा हम सब में है जो हम यहाँ पधारे हैं, आए हैं। संख्या बल लोकतंत्र में काफ़ी महत्व रखता है, इस बात का आप सभी को ज्ञान है। इसीलिए ये कड़ी कैसे बढ़ेगी, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास इतने अनुभवी पदाधिकारी, वरिष्ठ साथी जो हैं हमारे साथ आए हैं और हमें अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। हमें केवल हमारा जोश, हमारी ऊर्जा और हमारा जो परिचय है युवाओं में, उसको इस्तेमाल करना है। बाकी अनुभव की हमें कतई कोई कमी नहीं। जितना मैंने आप लोगों को सुना उसके मार्फत मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, वास्तव में हम अच्छे लोगों के सानिध्य में, अच्छे संरक्षण में हम ये कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमें क्या करना है कि हम जितना भी परिचय रखते हैं, बेरोजगार तो हम हैं, तो हम बेरोजगारों से परिचय रखते हैं।
है ना। तो जितने भी इस कड़ी में वंचित हैं यहाँ आने से या इस अभियान से जो अनजान है उनको इस कार्यक्रम से जोड़ना, ठीक है। और तन मन धन की जहाँ बात आती है, सभी ने इसको स्वीकार भी किया कि हम तन मन धन से करेंगे सहयोग। तो तन से तो हम यहाँ आई हैं और भावनाओं पे ही ये अभियान खड़ा हुआ है। और धन की महती आवश्यकता होती है, हम तो चाहे कोई भी काम करें बिना धन के वो हो नहीं सकता, ठीक है। तो ऐसा ये नहीं छोटा मन, तो हमेशा कोई भी काम करे तो बड़ा मन लेके करना है। हम भले ही बेरोजगार हों लेकिन हमने अभी तक हमारा जीवन जिया, अच्छे से जी रहे हैं और आगे भी जिएंगे, ठीक है। तो यहाँ इस कार्यक्रम में जब भी आपसे आपकी आवश्यकता पड़े या आप खुद ही इस कार्यक्रम को, जब आप कार्यकारिणी में आए हैं तो खुद इसकी कार्य योजना में शामिल हों और धन जितना से ज़्यादा से ज़्यादा हम कलेक्ट कर सकते हैं हमारे साथियों के मार्फत से, कार्यकारिणी के मार्फत से, जनता से, किसी दानी से, तो धन लाना पड़ेगा। जितना अधिक धन होगा उतना बड़ा हमारा मन होता जाएगा, उतनी हमारी मजबूत कार्यकारिणी होगी। और निश्चित रूप से अगर ऐसा कोई जीवन में या कोई ऐसा काम नहीं है जो हम ठान ले, उसके लिए प्रयास करें, सतत प्रयास करें, तो हमें सफलता नहीं मिलती। कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। जैसा कि हमने सुना अभी कि 3 अवसर प्रकृति ने हमको दिए हैं प्रतापगढ़ में शामिल होने के लिए या टीएसपी में जाने के लिए। 74-77 की बात हुई, 2001 की बात हुई, 2008 की बात हुई, लेकिन चेतना के अभाव में वो प्यास जगी नहीं थी सरकारी नौकरी में आने की, या यूँ कह ले चेतना का ही अभाव था, तो हम लोग वो अवसर चूक गए, ठीक है। तो प्रकृति ने पुनः अवसर दिया, इसके लिए हम लोगों को वास्तव में प्रकृति का आभार करना चाहिए, तो ईश्वर का धन्यवाद प्रकट करना चाहिए। हमें फिर एक बार और अवसर दिया है। समय के उस बिंदु पर हम खड़े हैं जहाँ हमें एक बार और हमारे हाथ में ये है कि हम कोशिश करके जी जान लगा करके अपने इस अभियान के आंदोलन के माध्यम से फिर से हमारा खोया हुआ जो लक्ष्य था, हमारा जो मोटिव था कि हमें टीएसपी में शामिल होना है, हम हो सकते हैं। तब इसके लिए करना ही क्या है, ज़्यादा कोई भारी काम तो करना है नहीं, कोई रक्तपात करना है नहीं है, सभ्य तरीके से, शांत तरीके से आंदोलन में शामिल होना है, अपने परिचितों को शामिल करना है। इस कड़ी को, ये जो जितनी लंबी हम जंजीर देख रहे हैं, इसमें और कड़ियाँ जोड़नी है, तो किसको जोड़ना है? जो परिचित उनको जोड़ना है। जितनी लंबी ये कड़ी होती जाएगी, जितना संख्याबल बढ़ेगा, भीड़ तंत्र ही लोकतंत्र है, तो जितनी भीड़ हम जुटा पाएंगे, जितने लोगों को कन्वेंस कर पाएंगे, उतनी सफलता के पास हम जाते जाएंगे। तो इसी आशा उम्मीद के साथ कि आज से ही हम, जो हमारा खाली वक्त होता है, हम बेशक हमारा काम करें, हम आजीविका उपार्जन के लिए जो कार्य में लगे हुए हैं, पढ़ाई में लगे हुए करें। जब भी आपको खाली समय मिले तो आप भौतिक रूप से, आप सोशल मीडिया के माध्यम मार्फत जो भी आपको माध्यम उचित लगे, इस कार्यक्रम को अपना नित्य घंटा, 1 घंटा 1.5 घंटा आप देना सुनिश्चित करें। और जितना आप पैसा 100, 200, 400 रुपये जब कार्यकारिणी आपका आह्वान करें वो आप दें। धन्यवाद। धन की महत्व आवश्यकता के बारे में बता दिया और जो टीएसपी के जो लाभ तो बता ही दिए पहले। अब मैं कोई वक्ता बोलना चाहता हूँ आपको, तो मैंने रिचा भी बोलूँगा। हमारे कानून सर सालू साहब, मैं थोड़ा मन में थोड़ा संशय था कि इनको मैं जोड़ो ग्रुप में, तो अपने समर्थक है, लेकिन जोड़ते एडमिट बना थे उन्होंने, धमाका लगा दिया, मतलब 50 से ऊपर जोड़ दिया। तो आप बड़े भाई साहब भी है, इनके सानिध्य में मेरे को काम करने का मौका भी मिला। नलवई बिल्कुल पॉजिटिव विचारधारा रखने वाले, जब कभी भी मेरे ऊपर कोई समस्या आती थी तो उन्हें मस्त रोन ले जी क्या करना है। तो इनके सानिध्य में 1.5 साल नौकरी की थी नलवई में, और आप अभी वही टीचर। इनका स्वास्थ्य थोड़ा के नरम रहता है, लेकिन बिल्कुल हंसमुख चेहरे के, बिल्कुल पॉजिटिव विचारधारा के, तभी ये यहाँ है। और इसमें गवर्नमेंट कर्मचारी होते हुए भी यह जुड़े, उनको मालूम है कि हमारे भी परिवार के बच्चे हैं, तो जब टीएसपी बन जाएगी तो हमको कितना फ़ायदा होगा। आप इनके मुख से सुनते बच्चे। दुर्गा माता को चरणों में वंदन। नई कार्यकारिणी बनी है, उनको मेरा वंदन। यहाँ जो पधारे हैं टीएसपी संघर्ष समिति, अपने आगे की जो रणनीति तैयार करने के लिए, उन सब का मैं अपनी ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जो नई कार्यकारिणी बनी है और संरक्षण मंडल भी बने हैं, और साथ में किसी का नाम इसमें नहीं है, बाकी जो सदस्यों के नाम लिखे हुए हैं, तो उन सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप अपने जहाँ पर भी जिस क्षेत्र में हैं, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें और लोगों को समझाएं कि अपने टीएसपी में जाने से क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें और समझाएं, और जब भी कार्यकारिणी की अगली मीटिंग हो और अपने अगली जो एक्टिविटी हो, उसमें अधिक से अधिक संख्या में पधारें, क्योंकि संख्या बल ही हमारी इस जीत को आगे ले जा सकती है। और अगर हमारा संख्या बल घटता गया तो हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरा ये कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जो बोलने का मौका दिया है, और आगे भी मैं तन मन धन से आपके लिए तैयार रहूँगा। एक बार एक और भी कोई आप में से कोई वक्ता बोलना चाहे तो। मंगल सिंह, ये 2 मिनट आपको बोलने चाहिए।
मैं अब मैं आमंत्रित करता हूँ मंगल सिंह जी देवड़ा, जो अभी हाल ही में इनका प्रोफेसर टाइम चल रहा है, लाइब्रेरी पुस्तकालय अध्यक्ष में एकमात्र चित्तौड़ जिले से चयन होने, पहले इनका राजकीय सभा में जाने का स्वागत है इनका। तो चित्तौड़ जिले में एकमात्र लाइब्रेरियन की पोस्ट जो इनके नाम मिली है, बाकी 17 जने बाहर से अदर जिले से, झुंझुनू, सिक्कर, चूरू वहाँ से, तो आप यहाँ हाँ भाई सम्मानित मंच, मेरे युवा साथियों और जो युवा बेरोजगार है, प्रशिक्षित हैं, उनको भी मैं ना कहूँगा इसमें लग जाए, क्योंकि मैंने जितना संघर्ष किया है शायद मेरे जो फ्रेंड सर्कल है वो जानते हैं, और मात्र ना पूरे चित्तौड़ में से मैं सिलेक्टेड हूँ। इसलिए ना ललित जी ने, मैं काफ़ी अच्छे फ्रेंड है मेरे, तो मुझे तो मालूम था कि एसपी का कुछ चल रहा है ये, जब उनका कॉल आया कि मंगल है ना उदयपुर चलना है, रघुवीर जी से मिलना चाहना, तो मैं आ गया, उनके साथ बैठ गया। जाने के बाद सारा माहौल मुझे पता चला, तब मेरे में इच्छा हुई कि मैं तन मन से, यहाँ की धन से भी है ना टीएसपी के साथ रहूँगा। और उसके बाद आगे जो भी है, मेरे फ्रेंड सर्कल भी है बहुत सारे, यहाँ तक कि निकुम में भी मेरे ना स्टूडेंट है, तो उन्होंने भी मुझे कहा था कि हम निकुम वाले भी सलूम्बर में जाना चाहते हैं, तो वहाँ से भी है ना लगभग 10 स्टूडेंट जो मेरे हैं वो तैयार हैं। तो हो सके जो भी होगा मैं टीएसपी के लिए तन मन और धन से भी करूँगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लग चुका हूँ, अभी बेरोजगार नहीं हूँ, और जो भी मेरे बेरोजगार लोग मतलब साथी है वो लगे, यही मेरी इच्छा है। और सभी जो नई कार्यकारिणी है जो गठित की गई है उनको मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा कि वो तन मन धन से भी मेरा और जो आने वाले युवा साथी है जिस प्रकार उन्होंने सहयोग किया था, मैं उनके साथ सहयोग करता रहूँगा। धन्यवाद। काफ़ी अच्छी बात बताई मंगल सिंह ने, तन मन और धन से, क्योंकि इनको मालूम है कि बेरोजगारी क्या होती है, जब जॉब लग जाती है उसमें मन में कितनी प्रसन्नता होती है। अपन अभी इस प्रसन्नता से बहुत दूर है जो बेरोजगार है, जब मिलेगी अपनापन भी बहुत दान करने का, मिलने का, किसी को सहयोग करने का हो जाएगी। तो अब मैं आमंत्रित करता हूँ ये बीजेपी के जो नगर उपाध्यक्ष ललित जी, वो भी अपने चाहे पार्टी की तरफ से समझ ले या पहले अपने जो इस संघर्ष से जुड़े हुए संरक्षक है उनके हिसाब से हमको कैसा आश्वस्त करते हैं हम टीएसपी के लिए आप हमारे प्रति कितने समर्पित है। तो आज इस सभा में पधारे हुए सभी पदाधिकारी और टीएसपी संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारी, साथ ही सभी नवयुवक, और इस सभा में आज जो अपनी कार्यकारिणी बनाई गई उन सभी पदाधिकारी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही टीएसपी संघर्ष समिति के लिए जो सर ने रमेश जी मुस्काना ने बताया कि सभी ने सुना और जाना है, इस चीज़ को मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिला। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से आपने भी मेरे को संयोजक बनाया भी है, तो ग्रुप एडमिन जो अपना ग्रुप बना हुआ है, इसमें मैं चाहता हूँ कि हमें भी एडमिन बनाया जाए ताकि हम हमारे समाज के जितने भी नवयुवक हैं उनको भी जोड़ सकें, उनको साथ में लाके इस अपने आंदोलन को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बना सकें। धन्यवाद। तो रही बात ग्रुप की, तो ग्रुप जो अपन ने बना रखी नगर की, मैं कह रहा हूँ बड़ी साड़ी के नगर के जितने भी युवा है, नौजवान, प्रशिक्षित, बेरोजगार, वो सबको छूट है नगर की 5-10 ग्रुप बना दे, चाहे वार्ड वाइज हो, उसमें मान लो संख्या, जैसे मैं किसी को नहीं जानता तो मैं आप अपने वार्ड से भी ग्रुप बना सकते हैं, मेरा नंबर मैं दे दूंगा ग्रुप से, जो आप लेके उसमें मेरे को एडमिट करना है, जैसे मैं तहसील के कार्यकारिणी के जैसे 5-7 उसमें जुड़ जाएंगे, ताकि उसमें अपन फालतू की बातें जो न्यूज आएगी टीएसपी की वही डालेंगे उसमें। और नगर की जितनी कार्यकारिणी बने, मतलब जितने ग्रुप बने वो स्वीकार है सबको, ताकि वो सूचना एक दूसरे में आपको कॉमन चलती रहेगी और आपको ग्रुप एडमिन बना देंगे, और जितने सोशल मीडिया से जुड़ेंगे उतनी जानकारी ज़्यादा साझा कर पाएंगे, शायद अपने को फ़ायदा रहेगा, क्योंकि क्या चीज़ हो रही है, क्योंकि अपन जब तक उसमें पढ़ेंगे नहीं वास्तव में टीएसपी में हो क्या रहा है, क्या फ़ायदा है, तो उस पढ़ेंगे, हम सब पढ़े लिखे हैं, तो उससे फ़ायदा होगा, तो अपन नहीं का वो जो ग्रुप एडमिन आपको बना देंगे। बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने, भी आश्वस्त किया कि मैं अपने परिवार के या समाज के सदस्यों को भी जोड़ूंगा, समाज जोड़ेगा तो शायद बहुत एकता आएगी बड़ी साड़ी में। हमें अंतिम वक्ता के रूप में अभिषेक जी को आमंत्रित करता हूँ, एक ओजस्वी वक्ता भी है, बोलते भी अच्छे हैं, इनकी वाणी बहुत अच्छी है, कभी मंच संचालन का काम आता तो हम पंचमुखी सेवा संस्था मीनू को आगे करते हैं, तो मैं आमंत्रित हूँ अभिषेक जी सोनी, क्योंकि इनकी शादी भी टीएसपी क्षेत्र में हुई है, इसमें से वो जो हमारे जो इनकी जो पत्नी है वो हमारे परिवार में जो ये जैसे भाणे जी लगते हैं उनकी भी नौकरी है, तो ये भी चाहते हैं टीएसपी जाके ये भी नौकरी ले, दोनों पति पत्नी नौकरी में लग जाए तो खुशी की बात होगी। आमंत्रित करता हूँ अभिषेक जी। सभी वक्ताओं को और आगंतुक महानुभावों का मेरा प्रणाम। जिस प्रकार से बात कही गई है कि बहुत तेजस्वी वक्ता है, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है। टीएसपी में जाने के कुछ 2 विषय मुझे बहुत अच्छे ध्यान में आते हैं।
पहला बड़ी साड़ी मेरा ननियाल है और मेरा मूल गांव प्रतापगढ़ है। 1991 में पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। उसके 2005-7 के आसपास मुझे पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र मिला। मुझे कुछ लोगों ने फिर 2015 के आसपास जाकर बताया कि भाई तू भी टीएसपी में जा सकता है। मुझे वहाँ का मृत्यु प्रमाण पत्र मिला और वहाँ पर जाकर मैंने अनेकों बार संघर्ष किया व्यक्तिगत तौर पर कि मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर टीएसपी में जाकर शामिल हो सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी का मूल गांव वहाँ का बना हुआ है। उस समय मैंने जितना संघर्ष किया और लास्ट में थक कर हार कर बैठ गया, लग गया कोई फ़ायदा नहीं। बीच में ऐसा भी नियम आया था कि 1971 की फिर 1991 वाली वोटर लिस्ट में जो नाम आपका जहाँ का हो चुका है आप उसमें नहीं कर सकते। तो उस चीज़ का पछतावा आज भी होता है कि काश हम उस समय होते तो अभी तक काफ़ी गवर्नमेंट जॉब में लग चुका होता। 2015 से मैं इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगातार संघर्ष हूँ। दूसरा एग्जाम्पल आता है, 2 मेरे धाकड़ मित्र हैं, एक है लक्ष्मीपुरा के और एक है जयसिंहपुरा पार्सली। वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ने वाले, को दोनों तैयारी करने वाले हैं। लक्ष्मीपुरा वाला थोड़ा सा आगे निकलता तो टीएसपी में शामिल होता, लक्ष्मीपुरा टीएसपी में शामिल नहीं होता। इतना सा डिफरेंस है। जब हमारा टीएसपी बड़ी साड़ी जब टीएसपी में शामिल नहीं होगा तो हम सब जने अफसोस करके बैठेंगे कि काश हम भी जुड़ जाते तो अच्छा रहता। एक छोटी सी 2 मिनट की कहानी ध्यान आती है। एक जंगल के अंदर एक बार क्या होता है कि बहुत सारे तोते पेड़ पर बैठे हुए होते हैं। मेरी बहुत पसंदीदा कहानी हर बार सुनाता हूँ। पेड़ पर बैठे होते हैं और तोते का काम होता है रटना। उनका मुखिया तो उसने कह रखा था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, हम सबको जाल में नहीं फंसना क्योंकि हम सब समझदार हैं। आज अपन जिस मीटिंग के अंदर आए हम सब भी यही किया है। किसी ने सूचना दी होगी, चल यार बैठेंगे वहाँ पर टाइम पास करेंगे, 2 मिनट घूम फिर के आ जाएंगे, काम ये पड़ोसी कर रहा है मेरे के लिए नहीं है, मतलब ठीक है 2 मिनट जाके आ गया। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें जाल में नहीं फंसना क्योंकि शिकारी उठा के ले जाएगा। हुआ भी एक दिन ऐसे ही। शिकारी आया, उसने जाल बिछाया, दाने डाला, पेड़ पे बैठे हुए तोते कह रहे हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें जाल में नहीं फंसना। नगर के अंदर भी यही बात चलती है। ठीक है, करना है टीएसपी वाले उनको करना है तो अपने क्या लेना। अपन हमें धंधे पानी करे, दुकान पे बैठे अपना काम करते रहे। शिकारी वास्तविकता में आया भी सही, उसने जाल बिछाए भी सही, दाने डाले भी सही, तोते बैठ भी गए, फिर बोलते कह रहे हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें जाल में नहीं फंसना। शिकारी ने जाल समेटा और उठाकर लेके जाने लगा। तब भी तोते वही बोल रहे हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, हमें जाल में नहीं फंसना। हम भी ये नहीं कर बैठे। 8 महीने बाद चुनाव है, हम जितना ले सकते हैं। अशोक गहलोत के लिए भी एक मुख्यमंत्री महोदय के लिए भी एक डायलॉग चल रहा है, आप लोग मांगते मांगते थक जाओगे पर मैं देते हुए नहीं थकूंगा। हम लोग जितनी मेहनत से अगर संघर्ष करेंगे। आज यहाँ इस मीटिंग में आने के बाद बहुत सारी जानकारी मुझे भी व्यक्तिगत तौर पर मिली, तो इस प्रकार की हम जानकारी ले सकते हैं। आप सभी से मेरा भी व्यक्तिगत तौर से आग्रह है कि हम काश हमारे पीछे नहीं लगा दे, काश हम थोड़ी सी उस समय मेहनत करते तो हम टीएसपी में शामिल हो जाते। और आज हम अधिकतर परिवार, एक परिवार जो सरकारी नौकरी में सेलेक्ट होता है तो अपने पूरे जीवन भर अपने परिवारों को पालन पोषण अच्छी तरह कर सकता है। तो हम सब जितनी हमारी मेहनत है उससे दुगनी मेहनत करके टीएसपी में शामिल कराए, यही मेरा आप सबसे आग्रह है। धन्यवाद। अब अंतिम वक्ता ग्रुप में जो अभिषेक जी ने अपने एक अनुभव साझा किया अपने सामने, तो अनुभव तो जितने गिनाए कि मैं कह रहा हूँ रात भी पड़ सकती है, सुबह दिन भी हो सकता है, लेकिन अपनी बातें खत्म नहीं होती। हम सभी दूर से आए, अपना समय निकाल कर आया, छुट्टी थी चलो ठीक है, लेकिन अब सभी को अपन विसर्जन करने से पहले मैं आप सभी बड़ी साड़ी जो हर वार्ड से या जो दूर से भी पधारे उनका मैं बड़ी साड़ी नगर कार्यकारिणी की तरफ से बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे बीच में जो कार्यकारिणी की जो अपने तहसील ब्लॉक के मुख्य जो अध्यक्ष है उनका भी मैं आभार व्यक्त करूँ, उन्होंने भी अपना समय निकाल कर यहाँ पधारे। वक्ता के तो अपन सभी वक्ता जो अपन जब मीटिंग में जाते सभी वक्ता बन जाएंगे, क्योंकि अपने पास इतना नॉलेज हो जाएगा बोलने के लिए कि एक पकड़ के बैठाना पड़े, तू बैठ भाई, क्योंकि अपन बोलते रहेंगे तो अपन 10 घंटे 15 घंटे तो नॉर्मल है। हमको केवल एक दुर्गा माता मंदिर से, जो माता जी का मंदिर यहाँ से एक लक्ष्य लेके जाना है। बस हमको नेगेटिव विचारधारा वालों को अपने को सुनना ही नहीं है, अपने को तो अपने काम पे लग जाना है। और काम पे लगे रहेंगे तो शायद सफलता दूर नहीं है, क्योंकि कहते हैं मेरे घर पे मेरे भैया भी कह सकते, मैंने उनको बताया तो वो समझ गए, तो बिल्कुल वाजिब बात है। अब देखो करना हमको है, अब युवा है, हम चाहे तो 50 जनों को समझा सकते हैं, लेकिन बुजुर्ग लोग 50 को नहीं समझाते। हम शिक्षित बेरोजगार है, प्रशिक्षित है, हमको टैलेंट है, हमारे मन में टैलेंट है, उस टैलेंट का प्रयोग अब हमको करना है। बड़ी साड़ी में जो विरोध करे उनसे कभी विरोध नहीं करना है, उनसे ज़्यादा बहस भी नहीं करनी है। हम अपना काम करते रहेंगे, जब अपने संख्या बल देखेंगे तो अपने आप को ठंडे पड़ जाएंगे और अपने साथ जुड़ जाएंगे। नहीं आप इनके पीछे नहीं रहना, बाकी अपने आने वाले में हालत खराब हो जाएगी। तो सभी पदाधिकारी एक बार मैं नाम लेके एक बार उनका चेहरा देख लेते, उनको फोटो खींच लेते या फिर सर एक साथ खड़े हो जाए, फोटो ले। मैं एक बार नाम ले लेता हूँ सर। किसको क्या 12वीं अनुसूची है, उसमें जो पंचायत राज में ग्रामीण क्षेत्र है उसकी सीटें आरक्षित रहेगी। और उसी से 1994 के बाद से ये टीएसपी एरिया में एसटी के लिए आरक्षित हुई है सरपंच की सीटें। और जो अन्य जो जनरल क्षेत्र है उसमें भी रोस्टर प्रणाली सन 1994 से लागू हुई है, वो भूरी आयोग के अनुसार। इसलिए भूरी आयोग पंचायत राज नगरीय क्षेत्र में लागू नहीं होता है, ये क्लियर करना। आप पार्षद लोगों को कोई पार्षद मिले उनको कहना है कि
जो भूरी आयोग की जो रिपोर्ट है उसका जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार ये नगरीय क्षेत्र में लागू नहीं है, इसलिए पंचायत क्षेत्र में जो सरपंच सीट आरक्षित होती है लेकिन नगरीय सीट आरक्षित नहीं होती। बहुत बहुत अब थोड़ा सुनील जी से निवेदन करूंगा कि यहाँ खड़े होकर वीडियो के सामने जाओ। सम्मानित मंच विराजे हुए हमारे बड़ी साड़ी नगर के प्रबुद्ध जन, मेरे साथी, आज टीएसपी संघर्ष समिति की जो कार्यकारिणी घोषित की गई है उसमें जो पदाधिकारी बने उनको बधाई। मैं सिर्फ एक, मुझे ज़्यादा बोलने का अभ्यास नहीं है, लेकिन एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि आज अपनी जो एक कार्यकारिणी और बैठक हो रही है, बड़ी साड़ी जब भी सलूमबर ज़िले में शामिल होगी तो अपन आज जो लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर अपना नाम सलूमबर ज़िले में जुड़वाने के लिए लिया जाएगा। उन लोगों में नहीं लिया जाएगा जो सलूमबर ज़िले में नहीं जाना था। तो मेरा ये निवेदन है कि आज अपन जितने भी जने यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, अगली जब भी मीटिंग हो उसमें 5 गुना 10 गुना ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करके हम एसडीएम साहब को ज्ञापन के माध्यम से सलूमबर ज़िले में रहने के लिए अपनी मांग रखी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी जो अध्यक्ष कार्यकारी बने हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूँ पार्षद प्रतिनिधि सद्दाम जी, उनके भी अपने विचार क्या टीएसपी साहब सहमत है या किसी का आप 2 शब्द अपने प्रकट करें। अपने बड़ी साड़ी विधानसभा से और नगर से पधारे सभी बड़ों को नमस्कार करता हूँ मैं। और जैसे सर ने बताया, मुझे जानकारी नहीं थी, मुझे सर पहले ऐसे लग रहा था शायद कि नगर में भी वो चेंजिंग होगा, लेकिन आपने जानकारी दी। आपकी सीट सुरक्षित है? जितने भी मेरे पार्षद है सबको बताऊंगा कि आपकी सीट सुरक्षित रहेगी। आप मीडिया में बताइए, इसीलिए आपको किया मैंने, ठीक है, बहुत कि मेरे को जानकारी नहीं थी। और मेरे जितने भी पार्षद है मेरे साथ में, उन सबसे मैं लिखवाने की कोशिश करूँगा, सलूमबर ज़िले में जाने के लिए संघर्ष करूँगा। और जितने भी हमारे इस कमेटी के सदस्य हैं उनका मैं सेवा करूँगा। नगर पालिका से चेयरमैन साहब, उनको भी मैं लिखवाने की पूरी कोशिश करूँगा और लिखवा के लाऊंगा। और मेरी तरफ से जो भी पार्षद है, जो भी सहयोग होगा, मैं आपके लिए तन मन से तैयार हूँ। अब मैं एससी मोर्चा नगर अध्यक्ष कमल जी रेगर को आमंत्रित करता हूँ, वो भी अपने जो पधारे तो विचार प्रकट करें अपने। ऐसे ही जोश भरे चाहिए थे हमको, पहले मिल जाते कितना। सभी पदाधिकारी को मेरा प्रणाम। आज जब जो सभी जने पधारे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी साड़ी की नगर की सलूमबर ज़िले में टीएसपी में शामिल होने के लिए नई कार्यकारिणी का गठन हुआ। सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। मैं और मेरी एससी मोर्चा की समस्त टीम इसमें पूरी मदद करेंगे और जो भी हमारे सहयोग होगा हम पूरा कोशिश करेंगे। हमारे एससी मोर्चे के लेटर पैड से, समाज के लेटर पैड से एवं बीजेपी के पार्षद, चेयरमैन साहब, विधायक साहब सबकी मदद लेंगे, सबका सहयोग दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत इसकी अगली कड़ी में मैं जो संयोजक बने हितेश जी वैष्णव, जो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है बालिका स्कूल में, उनके भी विचार अपन जानना चाहेंगे। सम्मानित मंच और टीएसपी संघर्ष समिति के हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण और पधारे हुए समस्त युवा साथी। देखो, प्यासे को पानी पीने के लिए कभी प्रेरित नहीं किया जाता, उसमें वो एक प्राकृतिक चाह होती है, प्राकृतिक प्रेरणा पहले से ही होती है, स्व प्रेरणा होती है। वही प्रेरणा हम सब में है जो हम यहाँ पधारे हैं, आए हैं। संख्या बल लोकतंत्र में काफ़ी महत्व रखता है, इस बात का आप सभी को ज्ञान है। इसीलिए ये कड़ी कैसे बढ़ेगी, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास इतने अनुभवी पदाधिकारी, वरिष्ठ साथी जो हैं हमारे साथ आए हैं और हमें अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। हमें केवल हमारा जोश, हमारी ऊर्जा और हमारा जो परिचय है युवाओं में, उसको इस्तेमाल करना है। बाकी अनुभव की हमें कतई कोई कमी नहीं। जितना मैंने आप लोगों को सुना उसके मार्फत मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, वास्तव में हम अच्छे लोगों के सानिध्य में, अच्छे संरक्षण में हम ये कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमें क्या करना है कि हम जितना भी परिचय रखते हैं, बेरोजगार तो हम हैं, तो हम बेरोजगारों से परिचय रखते हैं, है ना। तो जितने भी इस कड़ी में वंचित हैं यहाँ आने से या इस अभियान से जो अनजान है, उनको इस कार्यक्रम से जोड़ना, ठीक है। और तन मन धन की जहाँ बात आती है, सभी ने इसको स्वीकार भी किया कि हम तन मन धन से करेंगे सहयोग। तो तन से तो हम यहाँ आई हैं और भावनाओं पे ही ये अभियान खड़ा हुआ है। और धन की महती आवश्यकता होती है, हम तो चाहे कोई भी काम करें बिना धन के वो हो नहीं सकता।
ठीक है, तो ऐसा ये नहीं छोटा मन, हमेशा कोई भी काम करे तो बड़ा मन लेके करना है। हम भले ही बेरोजगार हों, लेकिन हमने अभी तक हमारा जीवन जिया, अच्छे से जी रहे हैं और आगे भी जिएंगे। ठीक है, तो यहाँ इस कार्यक्रम में जब भी आपसे आपकी आवश्यकता पड़े या आप खुद ही इस कार्यक्रम को, जब आप कार्यकारिणी में आए हैं तो खुद इसकी कार्य योजना में शामिल हों और धन जितना से ज़्यादा हम कलेक्ट कर सकते हैं हमारे साथियों के मार्फत से, कार्यकारिणी के मार्फत से, जनता से, किसी दानी से, तो धन लाना पड़ेगा। जितना अधिक धन होगा उतना बड़ा हमारा मन होता जाएगा, उतनी हमारी मजबूत कार्यकारिणी होगी। और निश्चित रूप से अगर ऐसा कोई जीवन में या कोई ऐसा काम नहीं है जो हम ठान ले, उसके लिए प्रयास करें, सतत प्रयास करें, तो हमें सफलता नहीं मिलती। कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, जैसा कि हमने सुना अभी कि 3 अवसर प्रकृति ने हमको दिए हैं प्रतापगढ़ में शामिल होने के लिए या TSP में जाने के लिए। 74-77 की बात हुई, 2001 की बात हुई, 2008 की बात हुई, लेकिन चेतना के अभाव में वो प्यास जगी नहीं थी सरकारी नौकरी में आने की, या यूँ कह ले चेतना का ही अभाव था, तो हम लोग वो अवसर चूक गए। ठीक है, तो प्रकृति ने पुनः अवसर दिया, इसके लिए हम लोगों को वास्तव में प्रकृति का आभार करना चाहिए, तो ईश्वर का धन्यवाद प्रकट करना चाहिए। हमें फिर एक बार और अवसर दिया है। समय के उस बिंदु पर हम खड़े हैं जहाँ हमें एक बार और, हमारे हाथ में ये है कि हम कोशिश करके जी जान लगा करके अपने इस अभियान के आंदोलन के माध्यम से फिर से हमारा खोया हुआ जो लक्ष्य था, हमारा जो मोटिव था कि हमें TSP में शामिल होना है, हम हो सकते हैं। तब इसके लिए करना ही क्या है, ज़्यादा कोई भारी काम तो करना है नहीं, कि रक्तपात करना है नहीं है। सभ्य तरीके से, शांत तरीके से आंदोलन में शामिल होना है, अपने परिचितों को शामिल करना है। इस कड़ी को, ये जो जितनी लंबी हम जंजीर देख रहे हैं, इसमें और कड़ियाँ जोड़नी है, तो किसको जोड़ना है? जो परिचित उनको जोड़ना है। जितनी लंबी ये कड़ी होती जाएगी, जितना संख्या बल बढ़ेगा, भीड़ तंत्र ही लोकतंत्र है, तो जितनी भीड़ हम जुटा पाएंगे, जितने लोगों को कन्वेंस कर पाएंगे, उतनी सफलता के पास हम जाते जाएंगे। तो इसी आशा उम्मीद के साथ कि आज से ही हम, जो हमारा खाली वक्त होता है, हम बेशक हमारा काम करें, हम आजीविका उपार्जन के लिए जो कार्य में लगे हुए हैं, पढ़ाई में लगे हुए करें। जब भी आपको खाली समय मिले तो आप भौतिक रूप से, आप सोशल मीडिया के माध्यम मार्फत जो भी आपको माध्यम उचित लगे, इस कार्यक्रम को अपना नित्य घंटा, 1 घंटा 1.5 घंटा आप देना सुनिश्चित करें। और जितना आप पैसा 100, 200, 400 रुपये जब कार्यकारिणी आपका आह्वान करें वो आप दें। धन्यवाद। धन की महत्व आवश्यकता के बारे में बता दिया और जो TSP के जो लाभ तो बता ही दिए पहले। अब मैं कोई वक्ता बोलना चाहता हूँ, आपको तो मैंने रिजा भी बोलूँगा। हमारे कानून सर सालू साहब, मैं मन में थोड़ा संशय था कि इनको मैं जोड़ो ग्रुप में, तो अपने समर्थक है, लेकिन जोड़ते एडमिट बना थे उन्होंने, धमाका लगा दिया, मतलब 50 से ऊपर जोड़ दिया। तो आप बड़े भाई साहब भी है, इनके सानिध्य में मेरे को काम करने का मौका भी मिला। नलवई बिल्कुल पॉजिटिव विचारधारा रखने वाले, जब कभी भी मेरे ऊपर कोई समस्या आती थी तो उन्हें मस्त नॉलेज जी क्या करना है। तो इनके सानिध्य में 1.5 साल नौकरी की थी नलवई में, और आप अभी वही टीचर। इनका स्वास्थ्य थोड़ा क्यों नरम रहता है, लेकिन बिल्कुल हंसमुख चेहरे के, बिल्कुल पॉजिटिव विचारधारा के, तभी ये यहाँ है। और इसमें गवर्नमेंट कर्मचारी होते हुए भी यह जुड़े, उनको मालूम है कि हमारे भी परिवार के बच्चे हैं, तो जब TSP बन जाएगी तो हमको कितना फ़ायदा होगा। आप इनके मुख से सुनते बच्चे। दुर्गा माता को चरणों में वंदन। नई कार्यकारिणी बनी है, इनको मेरा वंदन। यहाँ जो पधारे हैं TSP संघर्ष समिति अपने आगे की जो रणनीति तैयार करने के लिए, उन सबका मैं अपनी ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जो नई कार्यकारिणी बनी है और संरक्षण मंडल भी बने हैं, और साथ में किसी का नाम इसमें नहीं है, बाकी जो सदस्यों के नाम लिखे हुए हैं, तो उन सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप अपने जहाँ पर भी जिस क्षेत्र में हैं, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें और लोगों को समझाएं कि अपने TSP में जाने से क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें और समझाएं, और जब भी कार्यकारिणी की अगली मीटिंग हो और अपने अगली जो एक्टिविटी हो, उसमें अधिक से अधिक संख्या में पधारें, क्योंकि संख्या बल ही हमारी इस जीत को आगे ले जा सकती है। और अगर हमारा संख्या बल घटता गया तो हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरा ये कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जो बोलने का मौका दिया है, और आगे भी मैं तन मन धन से आपके लिए तैयार रहूँगा। एक बार एक और भी कोई आप में से कोई वक्ता बोलना चाहे तो मंगल सिंह, ये 2 मिनट आपको बोलने चाहिए। मैं आप में आमंत्रित करता हूँ मंगल सिंह जी देवड़ा, जो अभी हाल ही में इनका प्रोफेशनल टाइम चल रहा है, लाइब्रेरी पुस्तकालय अध्यक्ष में एकमात्र चित्तौड़ जिले से चयन होने, पहले दिन का राजकीय सभा में जाने के ताले स्वागत है इनका। चित्तौड़ जिले में एकमात्र लाइब्रेरियन की पोस्ट जो इनके नाम मिली है, बाकी 17 जने बाहर से अदर जिले से, झुंझुनू, सिक्कर, चूरू, वहाँ से। तो आप यहाँ वही सम्मानित मंच, मेरे युवा साथियों और जो युवा बेरोजगार है, प्रशिक्षित हैं,
उनको भी मैं ना कहूँगा कि इसमें लग जाए, क्योंकि मैंने जितना संघर्ष किया है शायद मेरे जो फ्रेंड सर्कल है वो जानते हैं, और मात्र ना पूरे चित्तौड़ में से मैं सिलेक्टेड हूँ। इसलिए ना ललित जी ने काफ़ी अच्छे फ्रेंड है मेरे, तो मुझे तो मालूम था कि TSP का कुछ चल रहा है ये। जब उनका कॉल आया कि मंगल है ना उदयपुर चलना है, रघुचंद जी से मिलना चाहना, तो मैं आ गया, उनके साथ बैठ गया। जाने के बाद सारा माहौल मुझे पता चला, तब मेरे में इच्छा हुई कि मैं तन मन से यहाँ की धन से भी है ना TSP के साथ रहूँगा। और उसके बाद आगे जो भी है मेरे फ्रेंड सर्कल भी है बहुत सारे, यहाँ तक कि निकुम में भी मेरे ना स्टूडेंट है, तो उन्होंने भी मुझे कहा था कि हम निकुम वाले भी सलूम्बर में जाना चाहते हैं। तो वहाँ से भी है ना लगभग 10 स्टूडेंट जो मेरे हैं वो तैयार हैं। तो हो सके जो भी होगा मैं TSP के लिए तन मन और धन से भी करूँगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लग चुका हूँ, अभी बेरोजगार नहीं हूँ, और जो भी मेरे बेरोजगार लोग मतलब साथी है वो लगे, यही मेरी इच्छा है। और सभी जो नई कार्यकारिणी है जो गठित की गई है उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि वो तन मन धन से भी मेरा और जो आने वाले युवा साथी है जिस प्रकार उन्होंने सहयोग किया था मैं उनके साथ सहयोग करता रहूँगा। धन्यवाद। काफ़ी अच्छी बात बताई मंगल सिंह ने तन मन और धन से, क्योंकि इनको मालूम है कि बेरोजगारी क्या होती है, जब जॉब लग जाती है उसके मन में कितनी प्रसन्नता होती है। अपन अभी इस प्रसन्नता से बहुत दूर है जो बेरोजगार है, जब मिलेगी अपनापन भी बहुत दान करने का, मिलने का, किसी को सहयोग करने का हो जाएगी। तो अब मैं आमंत्रित करता हूँ ये BJP के जो नगर उपाध्यक्ष ललित जी, वो भी अपने चाहे पार्टी की तरफ से समझ ले या पली अपने जो इस संघर्ष से जुड़े हुए संरक्षक है उनके हिसाब से हमको कैसा आश्वस्त करते हैं हम TSP के लिए आप हमारे प्रति कितने समर्पित है। तो आज इस सभा में पधारे हुए सभी पदाधिकारी और TSP संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारी, साथ ही सभी नवयुवक, और इस सभा में आज जो अपनी कार्यकारिणी बनाई गई उन सभी पदाधिकारी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही TSP संघर्ष समिति के लिए जो सर ने रमेश जी मुस्काना ने बताया कि सभी ने सुना और जाना है, इस चीज़ को मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिला। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से आपने भी मेरे को संयोजक बनाया भी है, तो ग्रुप एडमिन जो अपना ग्रुप बना हुआ है इसमें मैं चाहता हूँ कि हमें भी एडमिन बनाया जाए, ताकि हम हमारे समाज के जितने भी नवयुवक हैं उनको भी जोड़ सकें, उनको साथ में लाके इस अपने आंदोलन को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बना सकें। धन्यवाद। तो रही बात ग्रुप की, तो ग्रुप जो अपन ने बना रखी नगर की, मैं कहूँ बड़ी साड़ी के नगर के जितने भी युवा हैं, नौजवान, प्रशिक्षित, बेरोजगार, वो सबको छूट है नगर की 5-10 ग्रुप बना दे, चाहे वार्ड वाइज हो, उसमें मान लो संख्या, जैसे मैं किसी को नहीं जानता तो मैं आप अपने वार्ड से भी ग्रुप बना सकते हैं, मेरा नंबर मैं दे दूंगा ग्रुप से, जो आप लेके उसमें मेरे को एडमिट करना है, जैसे मैं तहसील के कार्यकारिणी की जैसे 5-7 उसमें जुड़ जाएंगे, ताकि उसमें अपन फालतू की बातें जो न्यूज आएगी TSP की वही डालेंगे उसमें। और नगर की जितनी कार्यकारिणी बने, मतलब जितने ग्रुप बने वो स्वीकार है सबको, ताकि वो सूचना एक दूसरे में आपको कॉमन चलती रहेगी, और आपको ग्रुप एडमिन बना देंगे, और जितने सोशल मीडिया से जुड़ेंगे उतनी जानकारी ज़्यादा साझा कर पाएंगे, शायद अपने को फ़ायदा रहेगा क्योंकि क्या चीज़ हो रही है, क्योंकि अपन जब तक उसमें पढ़ेंगे नहीं वास्तव में TSP में हो क्या रहा है, क्या फ़ायदा है, तो उस पढ़ेंगे, हम सब पढ़े लिखे हैं तो उससे फ़ायदा होगा, तो अपन नहीं का वो जो ग्रुप एडमिन आपको बना देंगे। बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने भी, आश्वस्त किया है कि मैं अपने परिवार के या समाज के सदस्यों को भी जोड़ूंगा, समाज जोड़ेगा तो शायद बहुत एकता आएगी बड़ी साड़ी में। अब मैं अंतिम वक्ता के रूप में अभिषेक जी को आमंत्रित करता हूँ, एक ओजस्वी वक्ता भी है, बोलते भी अच्छे हैं, इनकी वाणी बहुत अच्छी है, कभी मंच संचालन का काम आता तो हम पंचमुखी सेवा संस्था मीनू को आगे करते हैं, तो मैं आमंत्रित हूँ अभिषेक जी सोनी, क्योंकि इनकी शादी भी TSP क्षेत्र में हुई है, इसमें से वो जो हमारे जो इनकी जो पत्नी है वो हमारे परिवार में जो ये जैसे भाणे जी लगते हैं उनकी भी नौकरी है, तो ये भी चाहते हैं TSP जाके ये भी नौकरी ले, दोनों पति पत्नी नौकरी में लग गया, तो खुशी की बात होगी। आमंत्रित करता हूँ अभिषेक जी। सभी वक्ताओं को और आगंतुक महानुभावों का मेरा प्रणाम। जिस प्रकार से बात कही गई है कि बहुत तेजस्वी वक्ता है, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है। TSP में जाने के कुछ 2 विषय मुझे बहुत अच्छे ध्यान में आते हैं। पहला, बड़ी साड़ी मेरा ननियाल है और मेरा मूल गांव प्रतापगढ़ है। 1991 में पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। उसके 2005-7 के आसपास मुझे पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र मिला। मुझे कुछ लोगों ने फिर 2015 के आसपास जाकर बताया कि भाई तू भी TSP में जा सकता है। मुझे वहाँ का मृत्यु प्रमाण पत्र मिला और वहाँ पर जाकर मैंने अनेकों बार संघर्ष किया व्यक्तिगत तौर पर कि मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर TSP में जाकर शामिल हो सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी का मूल गांव वहाँ का बना हुआ है।
उस समय मैंने जितना संघर्ष किया और लास्ट में थक कर हार कर बैठ गया, लग गया कोई फ़ायदा नहीं। बीच में ऐसा भी नियम आया था कि 1971 की फिर 1991 वाली वोटर लिस्ट में जो नाम आपका जहाँ का हो चुका है आप उसमें नहीं कर सकते। तो उस चीज़ का पछतावा आज भी होता है कि काश हम उस समय होते तो अभी तक काफ़ी गवर्नमेंट जॉब में लग चुका होता। 2015 से मैं इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगातार संघर्ष हूँ। दूसरा एग्जाम्पल आता है, 2 मेरे धाकड़ मित्र हैं, एक है लक्ष्मीपुरा के और एक है जयसिंहपुरा पार्सली। वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ने वाले को, दोनों तैयारी करने वाले हैं। लक्ष्मीपुरा वाला थोड़ा सा आगे निकलता तो टीएसपी में शामिल होता, लक्ष्मीपुरा टीएसपी में शामिल नहीं होता। इतना सा डिफरेंस है। जब हमारा टीएसपी बड़ी साड़ी जब टीएसपी में शामिल नहीं होगा तो हम सब जने अफसोस करके बैठेंगे कि काश हम भी जुड़ जाते तो अच्छा रहता। एक छोटी सी 2 मिनट की कहानी ध्यान आती है। एक जंगल के अंदर एक बार क्या होता है कि बहुत सारे तोते पेड़ पर बैठे हुए होते हैं। मेरी बहुत पसंदीदा कहानी हर बार सुनाता हूँ। पेड़ पर बैठे होते हैं, तोते का काम होता है रटना। उनका मुखिया था, उसने क्या रखा था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, हम सबको जाल में नहीं फंसना, क्योंकि हम सब समझदार हैं। आज अपन जिस मीटिंग के अंदर आए हम सब भी यही किया है। किसी ने सूचना दी होगी, चल यार बैठेंगे वहाँ पर टाइम पास करेंगे, 2 मिनट घूम फिर के आ जाएंगे, काम ये पड़ोसी कर रहा है मेरे क्या लेना है, मतलब ठीक है 2 मिनट जाके आ गया। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें जाल में नहीं फंसना क्योंकि शिकारी उठा के ले जाएगा। हुआ भी एक दिन ऐसे ही, शिकारी आया, उसने जाल बिछाया, दाने डाला, पेड़ पे बैठे हुए तोते कह रहे हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें जाल में नहीं फंसना। नगर के अंदर भी यही बात चलती है। ठीक है, करना है टीएसपी वाले, उनको करना है तो अपने क्या लेना, अपन अपने धंधे पानी करें, दुकान पे बैठे अपना काम करते रहे। शिकारी वास्तविकता में आया भी सही, उसने जाल बिछाए भी सही, दाने डाले भी सही, तोते बैठ भी गए, फिर बोलते कह रहे हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें जाल में नहीं फंसना। शिकारी ने जाल समेटा और उठाकर लेके जाने लगा। तब भी तोते वही बोल रहे हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, हमें जाल में नहीं फंसना। हम भी ये नहीं कर बैठे। 8 महीने बाद चुनाव है, हम जितना ले सकते हैं। अशोक गहलोत के लिए भी एक, मुख्यमंत्री महोदय के लिए भी एक डायलॉग चल रहा है, आप लोग मांगते मांगते थक जाओगे पर मैं देते हुए नहीं थकूंगा। हम लोग जितनी मेहनत से अगर संघर्ष करेंगे, आज यहाँ इस मीटिंग में आने के बाद बहुत सारी जानकारी मुझे भी व्यक्तिगत तौर पर मिली, तो इस प्रकार की हम जानकारी ले सकते हैं। आप सभी से मेरा भी व्यक्तिगत तौर से आग्रह है कि हम काश हमारे पीछे नहीं लगा दे, काश हम थोड़ी सी उस समय मेहनत करते तो हम टीएसपी में शामिल हो जाते। और आज हम अधिकतर परिवार, एक परिवार जो सरकारी नौकरी में सेलेक्ट होता है तो अपने पूरे जीवन भर अपने परिवारों को पालन पोषण अच्छी तरह कर सकता है। तो हम सब जितनी हमारी मेहनत है उससे दुगनी मेहनत करके टीएसपी में शामिल कराए, यही मेरा आप सबसे आग्रह है। धन्यवाद। अब अंतिम वक्ता ग्रुप में जो अभिषेक जी ने अपने एक अनुभव साझा किया अपने सामने, तो अनुभव तो जितने गिनाए कि मैं कह रहा हूँ रात भी पड़ सकती है, सुबह दिन भी हो सकता है, लेकिन अपनी बातें खत्म नहीं होगी। हम सभी दूर से आए, अपना समय निकाल कर आया, छुट्टी थी चलो ठीक है, लेकिन अब सभी को अपने विसर्जन करने से पहले मैं आप सभी बड़ी साड़ी जो हर वार्ड से या जो दूर से भी पधारे उनका मैं बड़ी साड़ी नगर कार्यकारिणी की तरफ से बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे बीच में जो कार्यकारिणी की जो अपने तहसील ब्लॉक के मुख्य जो अध्यक्ष उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने भी अपना समय निकाल कर यहाँ पधारे। वक्ता के तो अपन सभी वक्ता जो अपन जब मीटिंग में जाते सभी वक्ता बन जाएंगे, क्योंकि अपने पास इतना नॉलेज हो जाएगा बोलने के लिए कि एक पकड़ के बैठाना पड़े तू बैठ भी, क्योंकि अपन बोलते रहेंगे तो अपन 10 घंटे 15 घंटे तो नॉर्मल है। हमको केवल एक दुर्गा माता मंदिर से जो माता जी का मंदिर यहाँ से एक ही लक्ष्य लेके जाना है, बस हमको नेगेटिव विचारधारा वालों को अपने को सुनना ही नहीं है, अपने को तो अपने काम पे लग जाना है। और काम पे लगे रहेंगे तो शायद सफलता दूर नहीं है, क्योंकि कहते हैं मेरे घर में मेरे भैया भी कह सकते, मैंने उनको बताया तो वो समझ गए, तो बिल्कुल वाजिब बात है। अब देखो करना हमको, अब युवा है, हम चाहे तो 50 जनों को समझा सकते हैं, लेकिन बुजुर्ग लोग 50 को नहीं समझाते। हम शिक्षित बेरोजगार है, प्रशिक्षित है, हमको टैलेंट है, हमारे मन में टैलेंट है, उस टैलेंट का प्रयोग अब हमको करना है। बड़ी साड़ी में जो विरोध कर रहे हैं उनसे कभी विरोध नहीं करना है, उनसे ज़्यादा बहस भी नहीं करनी है। हम अपना काम करते रहेंगे, जब अपनी संख्या बल देखेंगे तो अपने आप को ठंडे पड़ जाएंगे और अपने साथ जुड़ जाएंगे। नहीं, आप इनके पीछे नहीं, बाकी अपने आने वाले में हालत खराब हो जाएगी। तो सभी पधारे पदाधिकारी, एक बार मैं नाम लेके एक बार उनका चेहरा देख लेते, उनको फोटो खींचे या फिर सर एक साथ खड़े हो जाइए, फोटो ले। मैं एक बार नाम ले लेता हूँ सर, किसको क्या जी, वैष्णव खड़े हो जाइए। आपका परिचय अपने नगर के संयोजक बनाए गए थे, उनके लिए ताली से स्वागत कर दीजिए। सह संयोजक कमल जी रेगर, कोषाध्यक्ष पुष्पेंद्र जी टेलर, उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष महेश जी मेनारिया है, दिनेश जी खिंची, इमरान जी शेख, मीडिया प्रभारी गोविंद जी रेगर, अध्यक्ष सुनील जी सालवी, संरक्षक कालूलाल जी सालवी, ललित कुमार जी मोची, एक ही गोला बना, और संरक्षक में मंगल सिंह जी देवड़ा, युवा अध्यक्ष में हेमंत जी अमेटा, युवा उपाध्यक्ष में बाल किशन जी भारद्वाज। नारा बड़ी साड़ी और टीएसपी हमारा, सलूमर जिले में जाएंगे, घर घर अलग जगाएंगे, सलूमर जिले में जाएंगे, घर घर अलग जगाएंगे। हम सबका एक ही नारा, बड़ी साड़ी हमारा।
भारत माता की जय।